हेलो एवरीवन, क्या हाल चाल, कैसे हैं सब लोग। उम्मीद करते हैं एकदम स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और तैयारी में व्यस्त होंगे। तो चलिए, स्वागत है आप सभी का हमारे इस वंडरफुल से बैच जिसमें बहुत ही बेहतरीन सवालों का डिस्कशन करते हैं चक्रव्यूह सीरीज में। तो बेटा देखो, डेफिनेट इंटीग्रेशन में मैं समझता हूं कि ये एक ऐसा टॉपिक है जिसमें बहुत सारे टॉपिक्स के कॉन्सेप्ट को मिलाकर के सवाल पूछा जा सकता है। मतलब पूरे कैलकुलस को अगर एक जगह कहीं पे लाया जा सकता है तो वो आपका डेफिनेट इंटीग्रेशन। मतलब यहां इंटीग्रेट कर लो, लिमिट निकाल लो, एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव अप्लाई कर लो, कंटिन्यूटी डिफरेंशियलिटी का कॉन्सेप्ट अप्लाई कर लो, जितने भी कॉन्सेप्ट इस्तेमाल करने हैं आप कर लो। सारे कॉन्सेप्ट को आप मिक्स करके क्वेश्चंस फ्रेम कर सकते हैं। ये टॉपिक काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है इसी पॉइंट ऑफ व्यू से कि अगर सवाल इस टॉपिक से पूछे जाएंगे कि कौन कौन से कॉन्सेप्ट्स मिला दिए जाए, पता ही नहीं चलता। लेकिन एक बार अगर पीवाईक्यू को देख लें, मतलब कम से कम प्रीवियस 10 इयर्स के क्वेश्चंस को देख लें और समझ लें, तो एक आइडिया, बहुत अच्छा सा सुंदर सा आइडिया लग जाता है कि किस किस पॉइंट्स को कैसे कैसे मिक्स किया जाता है और कैसे अप्रोच लेते हैं। हम शुरुआत करते हैं सवालों को, लेकिन ध्यान रखिएगा कि यहां पर कुछ चुनिंदा सवालों को हम करा रहे हैं जो मुझे लग रहा है कि आपको ऐसे अप्रोच पता होने चाहिए। ऐसे सवालों को इस तरीके से डील करते हैं। इसका मतलब यह कतई नहीं है कि सिर्फ इतने ही सवाल हैं। इसमें 2 लेक्चर्स होंगे, एक लेक्चर ये, अगले लेक्चर में हम देखेंगे कि डायरेक्ट जो सिंपल इंटीग्रेट करने वाले सवाल होते हैं वो भी सवाल आते हैं। मतलब अगर इसमें आप क्लासिफाई करें कि सर इसमें आसान सवाल आते हैं, बेशक आते हैं। इसमें मीडियम सवाल आते हैं, बेशक आते हैं। टफ सवाल आते हैं, बेशक आते हैं। ये एक ऐसा जगह है कि संगम है सारे कॉन्सेप्ट्स का। पूरे इंटायर कैलकुलस को इसमें आप लगा दो, कोई दिक्कत नहीं है, क्वेश्चन फ्रेम हो सकता है। कुछ क्वेश्चंस देखने में ही डरावने लगेंगे, कुछ क्वेश्चंस आपको लगेगा ये कैसे होगा, कुछ नहीं समझ में आएगा। कुछ क्वेश्चन में कैलकुलेशन बहुत ज्यादा इन्वॉल्व होगा, लेकिन आगे बढ़ते जाओगे आसान हो जाएगा। इसके इस चैप्टर की खूबसूरती यही है कि इसके क्वेश्चंस को देख करके डरना नहीं है। कुछ क्वेश्चंस आप देखोगे कि बस एक लाइन लिखा हुआ है और कुछ नहीं आता पता है, और छोर कुछ नहीं है। उससे समझना है कि क्या क्या आप कर सकते हैं। इसमें बहुत सारे प्रॉपर्टीज होते हैं, प्रॉपर्टीज को आप अगर अप्लाई करें तो जेई मेंस के क्वेश्चन को यूं बना सकते हैं, लेकिन जेई एडवांस में नहीं। यहां ऐसा नहीं है कि प्रॉपर्टी इस्तेमाल नहीं होगा, होगा, लेकिन डायरेक्ट वे में नहीं होगा, कहीं बीच बीच में लगता रहेगा। तो आप इस चैप्टर को बहुत ही डेप्थ में पढ़ने की कोशिश करें। आइए चलिए देखते हैं कुछ सवालों को कि क्या क्या सवाल हैं। हम शुरुआत करेंगे इसमें 2024 के ही क्वेश्चन। अब इस क्वेश्चन को देख लीजिए एक बार, क्वेश्चन को एक बार देख लीजिए, पॉज कीजिए वीडियो को और कोशिश कीजिए कि क्या अप्रोच रहेगा। तो इसमें समझ में आ रहा है कि सर देखने में ही डरावना लग रहा है, लेकिन अगर आप इस फंक्शन को पढ़ें, लेट द फंक्शन एफ 1 कमा इंफिनिटी, मतलब ये आपके पास कहीं ना कहीं डोमेन है 1 से इंफिनिटी, और ये आपका कोडोमेन है। t इज इक्वल टू, जब ऐसा होगा, n नेचुरल नंबर, n बराबर 1 2 3 कुछ भी रख सकते हैं। t अगर ऐसा होगा 2n माइनस 1, तो ये आपका आउटपुट आएगा। और t अगर यहां से यहां के बीच में होगा तो ये आउटपुट आएगा। फिर कह रहा है डिफाइन g ऑफ x, ऐसा कुछ, g ऑफ x ऐसा कुछ डिफाइन किया है, यानी फंक्शन के आधार पे डेफिनेशन लाना है gx का। लेट अल्फा डिनोट द नंबर ऑफ सॉल्यूशन ऑफ द इक्वेशन। अब लीजिए एक इक्वेशन आ गया इन द इंटरवल, इसी इंटरवल में बात करना है, इसी इंटरवल में बात करना है, इसी इंटरवल में बात करना है। एंड बीटा इसका लिमिट भी है। जैसा अभी मैं कह रहा था कि आप इसमें हर चीज को मिला सकते हैं, मिला भी दिया। उसके बाद अल्फा प्लस, मतलब मेन हम लोगों को निकालना है कि इसका नंबर ऑफ सॉल्यूशन क्या होगा और फिर इसका लिमिटिंग वैल्यू क्या होगा, और उसके बाद दोनों को ऐड कर देना है। दैट इज गोइंग टू बी द सिंपल। लेकिन अब इस देखने में डरावना लग रहा है, एक बार इसको पढ़िए, दोबारा इसको पढ़िए, फिर आपको लगेगा बहुत आसान है। हम बस इस फंक्शन को डिफाइन कर लें। एफ ऑफ टी क्या हो सकता है, एफ ऑफ टी क्या हो सकता है। चलिए एफ ऑफ टी की बात करते हैं। अगर मैं यहां पर n बराबर नेचुरल नंबर 1 रखूंगा, अगर मैं यहां 1 रखूंगा तो ये 1 आएगा, t बराबर 1 आएगा।
t बराबर 1, n बराबर नेचुरल नंबर रखने पे t बराबर 1 आएगा। तो यहां पर नेचुरल नंबर n बराबर 1 रखेंगे, 1 प्लस 1 2 माइनस 1 का पावर 1 माइनस 1 का पावर 2, ये प्लस हो जाएगा, ये 2 आ जाएगा। अगर मैं यहां n बराबर 1 रखता हूं, अगर मैं यहां n बराबर 1 रखता हूं तो t कहां से कहां तक आएगा, 1 से 3 तक। फिर अगर n बराबर मैं 2 रखता हूं तो ये 3 आएगा। यहां n बराबर 2 रखता हूं तो ये 3 से 5 आएगा। अगर मैं n बराबर फिर 4 रखता हूं तो ये, सॉरी 3 रखता हूं, 2 रखा था, अगर यहां 3 रखता हूं तो t बराबर 5 आएगा। और फिर यहां n बराबर 3 रखता हूं तो 5 से 7 आएगा। और भी आने हैं, f ऑफ t। अगर n बराबर यहां 4 रखते हैं तो ये t बराबर 7 आएगा। यहां 4 रखते हैं तो 7 से 9 आएगा। हम लोगों को 8 तक ही जाना है। इसमें आपने n बराबर 1 रखा है, इन दोनों में n बराबर 1 है, इन दोनों में n बराबर 2 है, इन दोनों में n बराबर 3 है, इन दोनों में n बराबर 4 है। अगर इसमें n बराबर हम 1 रखते हैं, यहां पर n बराबर 1 रखते हैं, n बराबर 1 रखने से 2 1 3 आएगा। ध्यान से देखिएगा, 2 1 3 आएगा, 3 माइनस टी बटा 2, और यहां क्या होगा, f ऑफ 1। f ऑफ 1 कितना आया हुआ है, अच्छा यहां पर t बराबर 1 रख लो तो f ऑफ 1 2 आ गया, t बराबर 3 रख लो, ये कब आएगा, ये आएगा n बराबर 2 रखने से, ये n बराबर 2 रखने से, यहां 2 रखने से। पहले हम ऐसा करते हैं कि इसमें n बराबर 1 2 3 रख के देखते हैं क्या क्या आता है। n बराबर 1 2 3 रख के देखते हैं, n बराबर 1 रखने से ये t बराबर 1 होगा, t बराबर 1 होगा, इसका वैल्यू 2। n बराबर 2 रखने से यहां 2 रखोगे, 2 प्लस 1 3 होगा, माइनस 1 का पावर 3 माइनस होगा, तो ये वैल्यू माइनस 2 आएगा। n बराबर यहां 3 रखोगे तो ये 5 आएगा, ये 3 रखने से ये इवन आ जाएगा, तो ये यहां पर 2 आएगा। n बराबर यहां 4 रखोगे, 4 प्लस 1 5 आएगा, ये ऑड आएगा, ये माइनस हो जाएगा। इससे ये पता चला t बराबर 1 पे, यानी f ऑफ 1 जो है आपका 2 है, f ऑफ 3 जो है आपका माइनस 2 है, फिर f ऑफ 5 जो है आपका 2 है, और f ऑफ 7 जो है आपका माइनस 2 है। इस डेफिनेशन के अनुसार एक बार ऑड नंबर इनपुट t बराबर 1 रखने से, t बराबर 3 रखने से, t बराबर 5 रखने से, तो ऑड नंबर रखने से क्या क्या आ रहा है फंक्शन का आउटपुट, एक बार 2 एक बार माइनस 2, 1 पे 2 3 पे माइनस 2, 5 पे 2 7 पे माइनस 2, 2 माइनस 2 2 माइनस 2, ऐसा आ रहा है। अब इसमें चलते हैं, इस इंटरवल में, इसके लिए t यहां पर कितना रखे होंगे, n बराबर 1, इसमें n बराबर 1 रखे होंगे, तो यहां n बराबर अगर 1 रखोगे तो 2 1 3, 3 माइनस टी, मैं एक ही बार लिखता हूं 3 माइनस टी, ये f ऑफ 1 का वैल्यू 2 है तो 2 अपॉन 2 कैंसिल हो जाएगा, तो 3 माइनस टी आ जाएगा, ये आ जाएगा 3 माइनस टी। और यहां पर क्या आएगा, यहां पर आ जाएगा n बराबर 1 रखने से f ऑफ 3 कितना होगा, f ऑफ 3 है माइनस 2, ये माइनस 2 से कैंसिल होकर माइनस 1 आ जाएगा, t माइनस 1 और उसमें माइनस गुना करोगे, मतलब अगर देखा जाए तो यहां पर लिखता हूं n बराबर 1 रखने से 3 माइनस टी डिवाइडेड बाई 2 इंटू एफ ऑफ 1 प्लस टी माइनस 1 डिवाइडेड बाई 2 इंटू एफ ऑफ 3, ऐसा कुछ। अब ये एक आया है, ऐसे करके n बराबर 2 रखने से, 3 रखने से। अब थिंक ऑफ द टाइम, समय तो लगेगा, समय तो लगेगा, और हर एक को ऐसे लिखना है। मैं यहां पर जल्दी करके दिखा रहा हूं कि ऐसे रख दोगे ऐसे हो जाएगा, लेकिन आपको वहां तो करना होगा, एग्जाम में करना है। अब देखिए एफ ऑफ 1 का वैल्यू यहां से t बराबर 1 रखने से एफ ऑफ 1 आएगा, एफ ऑफ 1 का वैल्यू 2 आएगा, 2 2 कैंसिल, एफ ऑफ 3 का वैल्यू माइनस 2 आएगा, माइनस 2 रखोगे तो यहां से माइनस गुना हो जाएगा, ये माइनस टी प्लस 1 और 3 4 हो जाएगा, माइनस 4 हो जाएगा, माइनस यहां से ध्यान दीजिए, इसमें क्या आ जाएगा आपका माइनस टी और माइनस टी, माइनस 2t, ये गया। अब n बराबर यहां पर मान लिया 2 रखते हैं, n बराबर यहां 2 रखते हैं, 2 रखोगे 2 दूना 4 1 5, 5 माइनस टी अपॉन 2 एफ ऑफ 3 प्लस, पैटर्न पकड़ लोगे समझ में आएगा कि ऑड नंबर है, ये ऑड नंबर है, अगला पिछला ऑड नंबर है, ये हो जाएगा एफ ऑफ 5।
आइए, एफ ऑफ 3 आपका कितना है, -2 है, तो यहां -2 रखोगे तो ये हो जाएगा, रख करके t-5, ये आ जाएगा t-5, ये आ जाएगा t-5, और ये 2 है, ये 2 कैंसिल, t-3, t-5 और t-3, 2t-8, तो ये हो जाएगा यहां पर 2t-8। बढ़िया है, बढ़िया है, ठीक है सर। अब t बराबर, अब n बराबर आपका 3 रखिए, n बराबर 3 रखेंगे, 3 दूना 6, 1 7, 7 माइनस टी डिवाइडेड बाई 2, ये हो जाएगा f ऑफ 5 प्लस t माइनस, यहां से हो जाएगा 5 डिवाइडेड बाई 2 इंटू एफ ऑफ 7। देखिए 5, एफ ऑफ 5 कितना आएगा, t बराबर 5 पे 2 है, तो ये 2 होगा, 2 कैंसिल, और ये -2 आएगा, तो यहां से माइनस गुना हो जाएगा इसमें, 5 माइनस टी और 7 माइनस टी, 7 5 12 माइनस 2t, ये हो जाएगा 12 माइनस 2t। यहां के बाद तो आपको आगे लिखने के कहा जाए तो पूरे के पूरे कविता कहानी लिख दोगे। कैसे सर, पैटर्न पता चल गया। एक तो ऑड नंबर पे पता चला 1 पे क्या आ रहा है, 3 पे क्या आ रहा है, 2 माइनस 2, फिर 2 माइनस 2, फिर 2 माइनस 2, फिर 2 माइनस 2, एक पैटर्न ऑब्जर्व कर लिया ऑड नंबर। अब दो ऑड नंबर के बीच में क्या चल रहा है, 1 से 3 में 4 माइनस 2t, 3 से 5 में 2t माइनस 8, यही 2t इधर आ गया, फिर 5 से 7 में 12 माइनस, यानी 4, 4 गुने 2 8, 4 तिहाई 12, अगला में 4 चौक 16, बिना कुछ सोचे समझे, ये माइनस तो प्लस, फिर माइनस तो फिर प्लस, 2t माइनस 16। आप देखना चाहें तो देख सकते हैं कि सर वहां पर t का वैल्यू कितना रखना पड़ेगा, वहां पर t का वैल्यू कितना रखना पड़ेगा, सॉरी n का वैल्यू कितना रखना पड़ेगा, तो यहां पर 4 रखना पड़ेगा, n बराबर 4 रखिए, तो 4 दूना 8 है, 1 9 माइनस टी डिवाइडेड बाई 2, रख के देख लीजिए, एफ ऑफ 7 t माइनस 7 बाई 2 इंटू एफ ऑफ 9। एफ ऑफ 7 कितना है भाई, एफ ऑफ 7 -2 है, तो ये माइनस यहां गुना होगा, 2 2 कैंसिल, माइनस गुना होगा, t माइनस 9, ये हो जाएगा t माइनस 9, और ये हो जाएगा 2, यहां पर 4 रखोगे तो 2 आ जाएगा, तो 2 आ जाएगा, आगे चल के t बराबर 9 पे, t बराबर 9 पे, 9 पे, n बराबर यहां पर क्या रखोगे, 5, 5 1 6, तो ये 2 आएगा, ये तो फिक्स है। इससे आपको क्या पता चला, यहां 2 2 कैंसिल, तो ये आ गया t माइनस 9, ये आ गया t माइनस 7, तो t 2t माइनस 16, मतलब 2 3 निकाले, उसके बाद आप पैटर्न ही पकड़ लिए कि किस तरीके से बात चलेगी। ये फंक्शन आपका डिफाइन हो गया, ये फंक्शन आपका डिफाइन हो गया। अच्छी बात क्या है कि हम -2t, ये +2t, ये -2t, एक बार स्लोप +2 है, एक बार स्लोप -2 है। इस फंक्शन को आप चाहे प्लॉट करना तो बहुत आराम से प्लॉट कर सकते हैं, बहुत आराम से प्लॉट कर सकते हैं। अब सारा ध्यान हम लोगों को इस पे लगाना है, इस फंक्शन पे, क्योंकि हमारा खेल इतना ही है। gx डिफाइन किया गया है 1 से x f ऑफ t। अगर 1 से x डेफिनेट इंटीग्रेशन साइंड एरिया की बात करता है, सम ऑफ अलजेब्रिक एरिया की बात करता है, डेफिनेट इंटीग्रेशन सम ऑफ अलजेब्रिक एरिया की बात करता है, एरिया बाउंडेड बाय द कर्व एंड द x एक्सिस। अगर a से b x एफ एक्स डी एक्स करते हैं तो f ऑफ t dt, हम यहां पर क्या करते हैं आपके लिए, f ऑफ t dt, यहां पर ft का ग्राफ बना देते हैं, y इज इक्वल टू एफ ऑफ टी का ग्राफ बना देते हैं। कैसा ग्राफ होगा सर, कैसा ग्राफ होगा सर, ध्यान से देखिएगा। 1 पर आउटपुट कितना आ रहा है, 2, 1 पे आउटपुट कितना आ रहा है, 2, और 1 से 3 कितना आ रहा है, 1 से 3 कितना आ रहा है, 1 से 3 4 माइनस 2t, तो ये अगर 0 होगा तो कहां पर 0 होगा, t बराबर 2 पे, तो 1 से 3 ये 3 है, और ये ऐसे ग्राफ आएगा, t पे ये -2, 3 पे -2 है, ये 1 है, ये 3, और ये 2 पे 0 होगा। फिलहाल ये ग्राफ होगा। 3 से 5 में देखिए, 3 से 5 में 2t माइनस 8, अगर यहां पर इसके कंटिन्यूटी की बात करें तो 3 से कम में कितना आएगा, 3 पे कितना आएगा, 3 से बड़ा में आप देखोगे एक कंटिन्यूअस फंक्शन है, बहुत ही प्यारा सा। तो यहां पर 3 पे क्या आएगा, फिर से 3 दूना 6 -2, तो 3 पे आएगा -2, और ये 3 से 5 तक है, ये 3 से 5 तक है, इसको और बढ़ा देते हैं थोड़ा। फिर उसी तरीके से आप देखिएगा 5 से 7, ये -2 आ रहा है, यहां पर 7 पे भी -2 आएगा। क्यों सर, 7 पे देखो, 7 रख दो यहां पर, 12 -2 इंटू 7,
12 माइनस 2 इंटू 7 -2 आएगा। मतलब ये 2 और -2 के बीच में ही सारे लाइन इस इंटरवल के अनुसार सारे लाइन आ रहे हैं, सारे लाइन आ रहे हैं। फिर 7 से 8, 7 से 9 नहीं जाना है, 7 से 9 नहीं जाना है, 7 से 8 जाना है। आपको बस इतना ही दूर देखना है, आपको बस इतना ही दूर देखना है। एक्चुअली ये आगे भी ऐसे करके बनाते जाओगे आगे भी जाएगा, लेकिन आपका जो जरूरत है जीएक्स में, आपसे पूछ रहा है जीएक्स इज इक्वल टू 0 इन द इंटरवल 1 से 8। 1 पे ओपन है, 1 पे ओपन रखा है, 1 से 8 में क्या होगा, 1 से 8 में 1 पे ओपन रखा है। अब देख लीजिए यहां से 1 से 8 में, 1 से 8 में सर अगर ये एफ ऑफ टी का ग्राफ है, एफ ऑफ टी का ग्राफ है, आपको मैं बताता हूं जितना दूर ये है उतना ही दूर ये है, जितना हाइट ये है, ये आपका 2 है और ये आपका नीचे -2 है। प्रॉपर्टी ऑफ डेफिनेट इंटीग्रेशन समझिए, तो ये हाइट, ये हाइट, ये हाइट सेम है, ये लेंथ सेम है, तो ये एरिया सेम होगा, ये वाला एरिया और ये वाला एरिया सेम होगा। यानी 1 से 3 तक, अगर 1 से 3 तक एफ ऑफ टी डी टी को इंटीग्रेट करोगे तो कहने की आवश्यकता नहीं है, ये 0 आएगा। फिर अगर ऐसा ही करें कि ये और एरिया सेम होगा, ये एरिया और ये एरिया सेम होगा, क्योंकि ये भी यहां से ये 4 आएगा, यहां से 4 आएगा। ये कैसा था 4 - 2t, ये कैसा था 2t - 8, ये कैसा था 12 - 3 सॉरी 12 - 2t, ये 6 हो जाएगा। ये कैसा था 2t - 16। तो अगर आप देखोगे तो सारे में पता चलेगा कि सिमेट्रिसिटी है। ये ट्रायंगल यहां से ये आधा वाला इसके बराबर हो जाएगा, तो ये इसके से कट जाएगा। ऊपर वाला एरिया पॉजिटिव, नीचे वाला एरिया निगेटिव, नीचे वाला एरिया निगेटिव, ऊपर वाला पॉजिटिव। तो 1 से 5 तक अगर देखेंगे, 1 से 5 तक ये इसको कैंसिल करेगा, ये इसको कैंसिल करेगा, तो 1 से 5 तक फिर से एफ ऑफ टी डी टी 0 आ जाएगा। फिर यहां से लेके 1 से लेके 7 तक चले जाते हैं, 1 से 7 तक ये इसको कैंसिल करेगा, ये इसको कैंसिल करेगा, ये इसको कैंसिल कर देगा, तो 1 से लेकर के 7 तक एफ ऑफ टी डी टी 0 हो जाएगा। यहां पर अगर आप फंक्शन का इस्तेमाल कर दिए, अगर आप इंटीग्रेट करने लग गए तो फंस जाओगे। तो फंक्शन को एनालाइज करके सिर्फ ये सोचना था कि ये फंक्शन बहुत ही सुंदरता इस तरीके का आ रहा है, और आपको पता है कि डेफिनेट इंटीग्रेशन अलजेब्रिक एरिया के बारे में बात करता है, एबव एक्स एक्सिस पॉजिटिव है, बिलो एक्स एक्सिस नेगेटिव है, तो दोनों को जोड़ करके ये बातें तो कर सकते हैं। और ये कहीं ना कहीं आपको ऐसा नजर आ रहा है क्या, जी एक्स ऐसा ही डिफाइन किया है ना, जी ऑफ एक्स ऐसा डिफाइन किया है, 1 से एक्स एफ ऑफ टी डी टी। आगे अगर जाना होगा 0 करने के लिए तो इसको कंपनसेट करने के लिए कुछ होना चाहिए, जो कि है नहीं। अगर 0 होना होगा तो 1 से 3 तक एक बार ये एरिया 0 करेगा, 1 से 5 तक में ये एरिया आपस में 0 करेगा, 1 से 7 तक ये इसको कैंसिल करेगा, ये इसको कैंसिल करेगा। यानी यही तीन जगह 0 आ सकता है। यानी x का वैल्यू ऐसा देखो, x का वैल्यू x के जगह पर क्या क्या रख रहे हैं, या तो 3, या तो 5, या तो 7। तो gx बराबर ये है, ये 0 कब होगा, दिस इंप्लाई x बराबर या तो 3 होगा, या 5 होगा, या 7 होगा। देर आर 3 डिफरेंट सोल्यूशन, दिस इंप्लाई अल्फा इज इक्वल टू 3। gx बराबर 0, gx बराबर 0, gx इक्वल्स टू 0 के बारे में बात कर रहा है, जो कि 3 जगह यहां से दिख रहा है। एक यहां पर बात हो रही है, एक यहां पे बात हो रही है, एक यहां पे बात हो रही है। बहुत ही प्यारा सा सवाल, बहुत ही प्यारा सा सवाल, एकदम क्यूट सा क्वेश्चन। ठीक है, अल्फा बराबर 3 आ गया। अब बोल रहा है बीटा बराबर लिमिट x टेंड्स टू 1 प्लस gx अपॉन x माइनस 1, डिफरेंशिएशन ऑफ इंटीग्रेशन। gx इज इक्वल टू, सॉरी, बीटा इक्वल्स टू क्या लिख रहा है, लिमिट x टेंड्स टू 1 प्लस g ऑफ x अपॉन x माइनस 1, ऐसा कुछ, g ऑफ x अपॉन x माइनस 1। g ऑफ x आपको कैसा कुछ दे रहा है, 1 से x एफ ऑफ टी डी टी, यही है ना। अगर x बराबर यहां 1 रखेंगे, 1 से 1, ये 0 को अप्रोच करेगा, दिस विल अप्रोच टुवर्ड्स 0, दिस इज ऑल्सो अप्रोचिंग टुवर्ड्स 0। 0 अपॉन 0 का फॉर्म है, 0 अपॉन 0 का फॉर्म है, 0 अपॉन 0 का फॉर्म है। आप लिमिट यहां निकाल सकते हैं LH रूल लगा करके, LH रूल लगा करके, x टेंड्स टू 1,
एक्स के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर दीजिए, ये आ जाएगा एफ ऑफ एक्स, ये आ जाएगा 1। क्या लगाए हैं? यूजिंग एलएच रूल। अब x बराबर 1 रख के देखिए यहां पर, तो ये एफ ऑफ 1 के बराबर आ जाएगा, 1 प्लस यानी एफ ऑफ 1। एफ ऑफ 1 कितना आया था? 2। तो ये हो गया बीटा का वैल्यू। अल्फा का वैल्यू आ चुका है 3, बीटा का वैल्यू आ चुका है 2, तो अल्फा प्लस बीटा पूछ रहा है, अल्फा प्लस बीटा पूछ रहा है, तो अल्फा बराबर 3, बीटा बराबर 2, 3 + 2 5। ये आपका सवाल था। अब एग्जाम के समय आदमी इसको लिखने में, आप दिमाग से आप एक बार देख लिए, आप खुद से इस क्वेश्चन को फिर से बनाने की कोशिश करो, फिर आप देखोगे चकरा जाओगे। मन मेरा चकराए, ऐसा कुछ फीलिंग आए, मतलब आप रखते जाओगे एन बराबर नेचुरल नंबर 1 यहां भी 1 यहां भी, आप ऐसे कर करके इसको रख रख के जब कैलकुलेट करोगे इसी में कंफ्यूज जाओगे। तो दिस इज अबाउट मेकिंग इट इजी व्हेन यू आर वेरी कूल। ये प्रॉपर फंक्शनिंग में है, मजेदार तरीके से आप आगे बढ़ सकते हैं, मजेदार तरीके से। चलिए अगले सवाल को देखते हैं, 2024 का ही सवाल है, 2024 का ही सवाल है। ये क्या क्वेश्चन है? ये देखिए पैराग्राफ बेस्ड क्वेश्चन है। पैराग्राफ बेस्ड क्वेश्चन है, ठीक है। एक पैराग्राफ पे आपके पास 2 सवाल है, एक पैराग्राफ पे आपके पास 2 सवाल है, ठीक है। ठीक है, क्या बोल रहा है? एफ एक फंक्शन है, एफ एक फंक्शन है, यहां दिया हुआ है, ठीक ना। डिफाइंड बाय एफ ऑफ एक्स बराबर साइन स्क्वायर एक्स, एंड जी एक फंक्शन डिफाइन किया गया है, जी एक फंक्शन डिफाइन किया है, जी बराबर इतना, मतलब यहां पर जी ऑफ एक्स, चलो जी ऑफ एक्स ही मान लेते हैं, ऐसे लिख देते हैं। अच्छी बात है कि ये क्वाड्रेटिक है, अच्छी बात है कि ये क्वाड्रेटिक, इस क्वाड्रेटिक को आप चाहो तो इंटीग्रेशन वगैरह इस्तेमाल हो रहा है, तो इसको आप परफेक्ट इंटीग्रेट करने के लिए हो सकता है परफेक्ट स्क्वायर बनाने की जरूरत हो, अंदर रूट के अंदर अगर इंटीग्रेशन की आवश्यकता पड़े तो आप चाहे तो वो भी कर सकते हैं, आप चाहे तो वो भी कर सकते हैं। मैं इसको परफेक्ट स्क्वायर अगर बनाऊं, मैं अगर इसको परफेक्ट स्क्वायर, बोलो सर क्यों बना रहे? जस्ट टू बी इन सेफर साइड, हो सकता है इंटीग्रेट करने के लिए, क्योंकि एक क्वेश्चन ये है और दूसरा क्वेश्चन ये है, यानी इंटीग्रेट तो करना ही है, कहीं ना कहीं हमको इसका इंटीग्रल वैल्यू लाना है। इसमें 2 इंटीग्रेशन है, एक दूसरे से होकर के क्या होगा नहीं पता, जस्ट लुक एट द क्वेश्चन एंड लुक एट द इंफॉर्मेशन, दोनों के बीच में रिलेशन क्या हो सकता है। तो हो सकता है यहां पर कुछ दिमाग लगे, लेकिन ये इवैल्यूएट करना है, मतलब साफ है कि कहीं ना कहीं हमको इंटीग्रेट तो करना ही है, और अगर इंटीग्रेट करना है तो क्यों ना मैं इसको इस तरीके से लिख डालूं, इसको परफेक्ट स्क्वायर, माइनस कॉमन ले लो, ए स्क्वायर, 2 से गुना कर दो, 2 से डिवाइड कर दो, 2 × π/4 मैं कर ही देता हूं, एक्स स्क्वायर माइनस 2 × π/4 × x। अभी मत बोलना सर इतना आसान क्यों कर रहे हैं, तो यहां पर a स्क्वायर 2ab, तो यहां प्लस b स्क्वायर और माइनस b स्क्वायर, तो माइनस ये इससे गुना होकर के प्लस हो जाएगा, और ये a माइनस बी का होल स्क्वायर है, x माइनस π/4 का होल स्क्वायर, ऐसा कुछ आ जाएगा। ये इंटीग्रेबल है, ये बहुत ही आसानी से कर सकते हैं, ये a स्क्वायर माइनस ये एक्स स्क्वायर, ए रूट अंडर a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, यानी अगर इसका इंटीग्रेशन आए तो अपन तो कर लेंगे, इसका इंटीग्रेशन आए तो अपन तो कर लेंगे, इसका इंटीग्रेशन अपन कर लेंगे। चलिए ये बस ऐसे ही क्वेश्चन पढ़ने के बाद मेरे दिमाग में जो जो आया मैंने लिखा, ठीक है। अब यहां पर आते हैं, ये आपके पास 2 × समथिंग, एक इंटीग्रेशन I1 और दूसरा इंटीग्रेशन I2, तो बेसिकली ये आ गया 2 × I1 माइनस I2, I1 माइनस I2, ये इंटीग्रेशन। अब हम I1 को देखते हैं, ये तो सिंपल है, 0 से π/2 gx, अगर ऐसा आएगा तो इसको इंटीग्रेशन कर लेंगे, अगर ऐसा आएगा तो इसको इंटीग्रेशन कर लेंगे, ये तो इंटीग्रेबल फॉर्म में दिख रहा है, बहुत ही आसानी से हो सकता है, ये इंटीग्रेट कर सकते हैं, gx का इंटीग्रेशन कर सकते हैं, सारा खेल इसमें है। अब हम चलते हैं, देखते हैं कि सर इसको क्या करना है, I1 को क्या करना है, I1 को क्या करना है। तो I1 है हमारा, I1 इज इक्वल टू 0 से π/2 fx मतलब कहां दिया हुआ है, साइन स्क्वायर एक्स,
और इंटू जी एक्स क्या दिया हुआ है, रूट अंडर, यही लिख देते हैं, मैं यही लिख देता हूं पूरा, ये लो। अच्छा, इसमें यही हम लगा देते हैं प्रॉपर्टी, एक्स के जगह ए प्लस बी माइनस एक्स। ऐसा नहीं प्रॉपर्टी नहीं लगेगा, प्रॉपर्टी तो लगा ही सकते हैं। अब लगा दिया एक्स की जगह ए प्लस बी माइनस एक्स, फिर भी आई रहेगा, तो ये कितना आ जाएगा, 0 से पाई बाई 2, साइन में पाई बाई 2 माइनस एक्स रखेंगे, कॉस कॉस स्क्वायर एक्स, इसमें रखेंगे तो कितना आएगा, ये हो जाएगा पाई बाई 2 माइनस एक्स, ये हो जाएगा पाई बाई 4 माइनस पाई बाई 4 का होल स्क्वायर, पाई बाई 4 माइनस एक्स का होल स्क्वायर। बहुत सुंदर। इन दोनों में देखो सिमिलैरिटी कुछ दिख रहा है, दोनों सेम है, एक्स माइनस पाई बाई 4 का स्क्वायर, पाई बाई 4 माइनस एक्स का स्क्वायर, मतलब ए माइनस बी का स्क्वायर, बी माइनस ए का स्क्वायर, दोनों सेम है, ये दोनों सेम है। अगर दोनों को ऐड कर दूं, इन दोनों को ऐड कर दूं, तो 2i1 इज इक्वल टू 2i1 इज इक्वल टू, दोनों का लिमिट सेम है, दोनों का लिमिट सेम है, तो ये दोनों ऐड हो जाएगा। ध्यान से देखिए, दोनों का लिमिट सेम है, ए से बी एफ एक्स, ए से बी जी एक्स, तो दोनों का लिमिट सेम है, तो ये दोनों ऐड हो जाएगा। जब ये दोनों ऐड करोगे साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर, ये आ जाएगा, सिर्फ ये आ जाएगा। और ये हमारा क्या है, जी एक्स, ये हमारा क्या है, जी एक्स, 0 से पाई बाई 2 जी एक्स। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। तो यहां से 2i1 बराबर जी एक्स, तो i1 बराबर कितना, इतना बटा 2, ये तो i2 है जी, ये तो i2 है जी। अरे बहुत सुंदर, 2i1 इज इक्वल टू i2 आ गया, तो i1 माइनस i2 कितना हो जाएगा, 0। 2i1 इज इक्वल टू i2 आ गया, इसका मतलब 2i1 माइनस i2 कितना हो जाएगा, 0 0 0। ठीक है, अगले सवाल पे आते हैं, तो इसका अगला हिस्सा देखते हैं। यही तो यहां पर फिर से वही बात तो ये कर लिया, फिर से वही बात कर लिया कि 0 पाई बाई 2 एफ एक्स जी एक्स, 0 पाई बाई 2, ये हमारा पिछले पिछले हिस्से में इसको हमने i1 माना था, तो 16 अपॉन पाई बाई क्यू इंटू i1, और i1 हमारे पास आया था, i1 हमारे पास आया था, i1 हमारे पास आया था, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 8 बाई पाई क्यू इंटू 2i1, 2i1 हमारा i2 था, ये पाई क्यू है ना, ये i2 है, और i2 हमारा क्या है, i2 हमारा क्या है, 0 से पाई बाई 2 जी एक्स डी एक्स, 8 अपॉन पाई क्यू, 0 से पाई बाई 2। देखिए इसके इंटीग्रेशन की आवश्यकता पड़ ही गई आखिर, है ना, ये आराम से आप ऐसे करके रूट अंडर ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, रूट अंडर ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, इसका इंटीग्रेशन, इसका इंटीग्रेशन, इसका इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, इसका इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, 8 बाई पाई क्यू, ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, इसको ए और इसको एक्स कह लो, तो कितना होता है, एक्स बाई 2, एक्स माइनस पाई बाई 4, रूट अंडर यही चीज को लिख देंगे पाई एक्स माइनस एक्स स्क्वायर बाई 2 प्लस ए स्क्वायर बाई 2, ए स्क्वायर मतलब पाई स्क्वायर बाई 16 बाई 2 मतलब 32, साइन इनवर्स एक्स, एक्स मतलब एक्स माइनस पाई बाई 4 अपॉन ए मतलब पाई बाई 4, 0 से पाई बाई 2, 8 बाई पाई क्यू। अगर यहां पाई बाई 2 रखेंगे, तो यहां पाई बाई 2 रखने से ये पाई स्क्वायर बाई 4 ये 0 आ जाएगा, यहां पाई बाई 2 रखेंगे, पाई बाई 4 बच जाएगा, पाई 1 हो जाएगा, साइन इनवर्स 1 पाई बाई 2 हो जाएगा, ये हो जाएगा पाई क्यू बाई 64 माइनस 0 रखने से ये 0 आ जाएगा, माइनस ये कितना आएगा, पाई स्क्वायर बाई 32, यहां 0 रखेंगे, -1 साइन इनवर्स -1 माइनस पाई बाई 2, ऐसा कुछ, ये हो जाएगा माइनस माइनस प्लस पाई क्यू बाई 64, ये भी पाई क्यू बाई 64, तो 8 बाई पाई क्यू इंटू 2 पाई क्यूब अपॉन 64, 8 दूना 16, 4 1/4, मतलब ये तो सिंपल इंटीग्रेशन हो गया। अब बताइए कि इस सवाल में ऐसा क्या था, 2024 का ही दोनों सवाल है,
उसके आधा टाइम में ये सवाल बन जाएगा, और इसमें दो हिस्से हैं, दोनों बन जाएगा। तो हमें किसी भी टॉपिक को ऊपर से टफ या आसान, किसी भी क्वेश्चन को ऊपर से टफ या आसान नहीं करना है, बना करके देखना और कोशिश करना है कि किस तरीके की बातें उसमें हो रही हैं, है ना। चलिए देखते हैं अगला सवाल। ये देखिए, इस क्वेश्चन में आप पढ़िए और सोचिए कि कैसे ये डेफिनेट इंटीग्रेशन लग रहा है, तो कैसे डेफिनेट इंटीग्रेशन का नहीं है, केवल उसका एप्लीकेशन है थोड़ा सा। एक्चुअली में ये कंटिन्यूटी का सवाल हो गया, इंटरमीडिएट वैल्यू थ्योरम का सवाल हो जाएगा। क्योंकि जब कभी भी क्या बोल रहा है, क्वेश्चन पढ़िए, इफ सच दैट दिस बी ए कंटिन्यूअस फंक्शन, इफ सच दैट दिस बी ए कंटिन्यूअस फंक्शन, ठीक है, ये कंटिन्यूअस फंक्शन है, देन विच ऑफ द फॉलोइंग फंक्शंस हैज द वैल्यू जीरो एट सम पॉइंट इन द इंटरवल। मतलब साफ है कि ये जीरो निकालने की बात कर रहा है, मतलब जीरोस मतलब रूट्स निकालने की बात कर रहा है। अगर कंटिन्यूअस फंक्शन है, रूट्स निकालने की बात चल रहा है, और उसमें भी कुछ जगह पर क्या इस्तेमाल कर दिया है आपका, डेफिनेट इंटीग्रेशन। तो डेफिनेट इंटीग्रेशन का हम लोगों को यहां पर बहुत ज्यादा इस्तेमाल नहीं है, लेकिन देखने में तो लग रहा है। अब डरावना तो होगा, लेकिन नहीं, सिंपल सी बात है। आपको कंटिन्यूटी 0 पॉइंट मतलब साफ है, कहीं ना कहीं आपको इंटरमीडिएट वैल्यू थ्योरम सोचना है। अगर इसका जीरो करना, इसका जीरो करना, जिसका भी आप जीरो करना है, मान लिया इस फंक्शन इसको जीरो करना है, तो इसको मान लेते हैं कुछ h ऑफ एक्स, e टू दी पावर x माइनस 0 से x। लेकिन आप कहोगे कि सर इसमें डेफिनेट इंटीग्रेशन का नहीं है, तो यहां क्यों कर रहे हैं? डेफिनेट इंटीग्रेशन का नहीं कैसे है? बड़ा अच्छा प्यारा छोटा पॉइंट है, और जो छोटे पॉइंट्स में बता रहा हूं वो यहां नहीं, बहुत सारे सवाल में आएगा, और उसके आधार पर डायरेक्ट क्वेश्चन भी आएगा। कौन से पॉइंट सर? आगे डिस्कस करते हैं। ये देखिए, ये कंटिन्यूअस फंक्शन हो गया, ये कंटिन्यूअस है, ये कंटिन्यूअस फंक्शन हो गया। कंटिन्यूअस फंक्शन में आपको 0 से 1 में बात कर रहा है, तो h ऑफ 0 कितना होगा? देखिए तो जरा, h ऑफ 0 कितना होगा? e टू दी पावर 0 1, 0 से 0 ये 0 हो जाएगा। h ऑफ 1 कितना होगा? e टू दी पावर, अच्छा कुछ आएगा? पता नहीं h ऑफ 1 भी कुछ आएगा। एक बात समझने की कोशिश करिएगा, जो पॉइंट है वो ये कि अगर एफ एक्स लेस देन जी एक्स है फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू ए कमा बी, ए और बी के बीच में, ए से बी के बीच में अगर फंक्शन इससे छोटा है, तो इसका डेफिनेट इंटीग्रेशन भी इससे छोटा होगा, इसका डेफिनेट इंटीग्रेशन भी इससे छोटा होगा। ए से बी एफ ऑफ एक्स डी एक्स, अगर ये फंक्शन इस इंटरवल में इससे छोटा है, तो ये भी इस फंक्शन से, इसका डेफिनेट इंटीग्रेशन इससे छोटा होगा। अगर इस बात को हम लगाएं तो बहुत प्यारा सा पॉइंट है। इस छोटी सी बात पे ध्यान दो, एफ सच दैट R2, ये आपका कोडोमेन है, यानी फंक्शन का जो आउटपुट आएगा वो 1 से छोटा ही रहेगा। फंक्शन का आउटपुट जो आएगा 0 से बड़ा और 1 से छोटा, यानी एफ एक्स का जो आउटपुट है वो 0 और 1 के बीच में है। इससे ये निष्कर्ष निकला, इस पॉइंट से ये निष्कर्ष निकला, फंक्शन का आउटपुट, इनपुट कुछ भी रखो, आउटपुट 0 और 1 के बीच में, यानी फंक्शन एक पॉजिटिव नॉन निगेटिव, मतलब पॉजिटिव फंक्शन है, 0 से बड़ा है, नॉन निगेटिव नहीं, पॉजिटिव फंक्शन है, 0 से बड़ा है, 0 नहीं हो रहा, 0 से बड़ा है। अच्छा, साइन का भी आउटपुट 1 से छोटा ही होता है, ये भी आउटपुट 1 से छोटा है, तो ये भी 1 से छोटा, ये भी 1 से छोटा, दोनों को गुना करेंगे तो 1 से छोटा ही आएगा, दोनों को गुना करेंगे तो 1 से छोटा ही आएगा। तो अगर कोई चीज, ध्यान से देखो, एफ ऑफ टी साइन टी 1 से छोटा है, तो 0 से x, ये 1 से छोटा है, तो इसको जब इंटीग्रेट करोगे, एफ ऑफ टी साइन टी डी टी लेस देन 0 से x 1, ये तो ठीक है, इसका वैल्यू आ जाएगा x, यानी दिस विल बी लेस देन x। अब x का वैल्यू यहां हमने, x का वैल्यू यहां हमने 1 रखा है, इसका वैल्यू 1 से कम आएगा, 1 से कम आएगा, बस इतना ही है। अब ये भी पॉजिटिव, ये भी पॉजिटिव, अगर दोनों सेम साइन का हो तो उसके बीच में रूट होगा या नहीं होगा, ये हम नहीं कह सकते।
अगर दोनों सेम साइन का हो तो उसके बीच में रूट होगा या नहीं होगा, यहां से कंक्लूजन नहीं कर सकते, तो हम कुछ एक्स्ट्रा एफर्ट मारेंगे। एक्स्ट्रा एफर्ट क्या है? डेरिवेटिव निकालो, उससे पता चलेगा कि फंक्शन का नेचर कैसा है। यहां से अगर मैं इसका एच डैश निकालूं, तो इसका डेरिवेटिव हो जाएगा, इसका डेरिवेटिव यहां एक्स आके रखा जाएगा, डिफरेंशिएशन ऑफ इंटीग्रेशन। अगर आप 0 से 1 में बात करें, x जो है 0 से बड़ा है, आप इसी इंटरवल में बात कर रहे हैं, x इंक्रीजिंग फंक्शन होता है, e टू द पावर x, e टू द पावर x इंक्रीजिंग फंक्शन होता है ऐसा। अगर x 0 से बड़ा रखेंगे, 0 से बड़ा रखेंगे तो इसका आउटपुट 1 से बड़ा आएगा, ये 1 है, इसका आउटपुट 1 से बड़ा आएगा, और ये आउटपुट 1 से छोटा आएगा, क्योंकि f इंटू साइन 1 से छोटा है, ये 1 से छोटा, ही 1 से बड़ा, 1 से ज्यादा माइनस 1 से छोटा, ये कम है ये ज्यादा है, ज्यादा माइनस कम, ये हमेशा पॉजिटिव आएगा, यानी एच डैश एक्स तो पॉजिटिव आ गया। एच डैश एक्स पॉजिटिव है, इसका मतलब एच एक्स एक इंक्रीजिंग फंक्शन है, और अगर एच एक्स इंक्रीजिंग फंक्शन है तो एच 0 बराबर 1 हो रहा है, ये इंक्रीजिंग फंक्शन है। 0 पे 1 आ रहा है तो 0 के बाद और बढ़ता जाएगा, 1 से ऊपर जाएगा, नीचे नहीं आएगा, मतलब ये गलत हो गया, ये 0 नहीं हो सकता। आई बात समझ में? सी द माइन्यूट डिटेल ऑफ एवरीथिंग। जब भी मोर देन 1 करेक्ट क्वेश्चन वाला अगर पैटर्न रहता है, उसमें बहुत सारी बातें आप सीख सकते हैं। एक क्वेश्चन में पूरा मतलब आपका कॉन्सेप्ट हिला के रख देगा, पूरे अच्छे तरीके से आप उसको एक्सप्लोर कर सकते हैं। मतलब ये 0 नहीं हो सकता, ये हमेशा जब भी होगा तो ये 1 है, ये इसका वैल्यू 1 से ऊपर ही जाने वाला है, क्योंकि ये एक इंक्रीजिंग फंक्शन है, तो ये 0 होने वाला नहीं है। 0 पे 1 आया और 0 के बाद और बढ़ता चला जाएगा, 0 के बाद और बढ़ता चला जाएगा, मतलब ये तो गड़बड़ हो गया, ये तो गड़बड़ हो गया। अब ऐसे ही इसको पता कर लेते हैं, वैसे ही उसको पता कर लेते हैं। अगर इसको हम g ऑफ x कह दें, x का पावर 9 माइनस f ऑफ x, x का पावर 9 माइनस g ऑफ x, तो g ऑफ 0 कितना होगा? g ऑफ 0 कितना होगा? 0 माइनस f ऑफ 0। f ऑफ 0 मतलब फंक्शन का आउटपुट 0 से बड़ा है, पॉजिटिव, पॉजिटिव गुने नेगेटिव, ये नेगेटिव वैल्यू हो गया। g ऑफ 1 देख लेते हैं, ये हो जाएगा 1 माइनस f ऑफ 1। f ऑफ 1 जो है 1 से कम है, f ऑफ 1 जो है 1 से कम, 1 माइनस 1 से कम, 1 माइनस उससे कम घटाओगे तो ये पॉजिटिव क्वांटिटी आएगा। एक जगह पॉजिटिव निगेटिव, एक जगह पॉजिटिव। अगर एक आउटपुट नेगेटिव है, एक आउटपुट पॉजिटिव है, नेगेटिव से पॉजिटिव कैसे गया होगा? कंटिन्यूअस फंक्शन है ना, ये कंटिन्यूअस फंक्शन है, f के बारे में बोल रहा है, कंटिन्यूअस फंक्शन है, कंटिन्यूअस प्लस कंटिन्यूअस क्या होता है? कंटिन्यूअस, तो ये कंटिन्यूअस फंक्शन है। ऐसे ही यहां पर सवाल में मैं बता रहा हूं, केवल मैं पूरा निचोड़ बता रहा हूं कि कैसे कैसे कौन कौन सी बातों का जिक्र करके एक सवाल फ्रेम होता है। छोटी से छोटी बातों का डिस्कशन कर रहे हैं, अपने आप में हर एक ऑप्शन एक एक सवाल है। ये देकर के बोल सकता है प्रूव दैट दिस हैज 0 पॉइंट इन 07, ये देकर के पूछ सकता है कि दिस हैज नो 0 पॉइंट्स। तो ये अपने आप में 4 सवाल है, और हर पॉइंट में कुछ ना कुछ बातें हैं, सारी बातों को इस्तेमाल करके इसमें सवाल बनाने हैं। ये कंटिन्यूअस प्लस कंटिन्यूअस फंक्शन होता है, कंटिन्यूअस माइनस कंटिन्यूअस फंक्शन होता है, और कंटिन्यूअस फंक्शन के लिए इंटरमीडिएट वैल्यू थ्योरम, एफ ऑफ अल्फा इंटू एफ ऑफ बीटा अगर नेगेटिव है तो दोनों के बीच में एक 0 पॉइंट मिनिमम तो रहा होगा। तो बोल रहा है द फंक्शंस हैव द वैल्यू 0 एट सम पॉइंट, किसी जगह पे, मतलब कुछ जगह पे, हां इसमें तो रहा होगा, इसमें तो रहा होगा। अब इस पे आ जाते हैं भैया जी, ये एक पॉजिटिव फंक्शन है। अगर ये एफ ऑफ और साइन देखो 0 से छोटा है, लेकिन ये भी पॉजिटिव है और ये भी पॉजिटिव है, साइन भी पॉजिटिव है, 0 से 1 में फर्स्ट क्वाड्रेंट में पॉजिटिव है, और फंक्शन तो पॉजिटिव है ही, तो ये 0 से बड़ा भी होगा, ये 0 से बड़ा होगा। और अगर फंक्शन 0 से बड़ा है, मतलब ये भी एक्स एक्सिस है, और उसका एरिया 0 से पाई बाई 2 में निकालोगे, 0 से पाई बाई 2 में निकालोगे तो ये पॉजिटिव आएगा, तो ये पॉजिटिव आएगा, और फंक्शन ये पॉजिटिव है ही, तो पॉजिटिव प्लस पॉजिटिव 0 कहां से होगा? पॉसिबल ही नहीं है, गया। इसमें आपको कुछ चेक करने की आवश्यकता नहीं है। ये फंक्शन यहां से आउटपुट, इसका कोडोमेन है, कोडोमेन मतलब इसी में से आउटपुट आएगा, तो ये 0 से बड़ा है, मतलब ये पॉजिटिव क्वांटिटी है। ये भीतर वाला 0 से बड़ा था, तो उसका एरिया भी, अगर फंक्शन का ग्राफ एबव एक्स एक्सिस है,
इफ एफ एक्स ग्रेटर देन 0 तो ए से बी एफ एक्स डी एक्स भी ग्रेटर देन 0। अगर फंक्शन पॉजिटिव है तो उसका एरिया भी पॉजिटिव होगा, ऊपर होगा। ये भी पॉजिटिव, ये भी पॉजिटिव, जोड़ करके 0 नहीं आएगा, गया। ये गया, ये आया, ये गया। अब इसको देखते हैं, इसको मान लेते हैं कुछ x माइनस, इसको मान लेते हैं कुछ p ऑफ x, x माइनस 0 से पाई बाई 2 माइनस x एफ ऑफ टी साइन टी, यही है ना, एफ ऑफ टी कॉस टी। 0 से 1 में बात करोगे तो ये जो इंटरवल दिख रहा है 0 से, ये वाला जो इंटरवल 0 से 1 कुछ भी रखोगे, ये जो इंटरवल दिखेगा उसमें ये भी पॉजिटिव है, ये तो पॉजिटिव है ही, कॉस भी पॉजिटिव होगा क्योंकि फर्स्ट क्वाड्रेंट तक ही पहुंच पाओगे तो पॉजिटिव होगा। पॉजिटिव होगा मतलब साफ है, पॉजिटिव होगा मतलब साफ है कि हमको कोई दिक्कत अभी है नहीं। अब देखो p ऑफ 0, 0 माइनस मतलब माइनस, यहां 0 रख दोगे, 0 से पाई बाई 2 एफ ऑफ टी कॉस टी। ध्यान से देखिएगा, ये एक पॉजिटिव क्वांटिटी है, ये भी एक इस इंटरवल 0 से पाई बाई 2 में ये भी पॉजिटिव है, ये भी पॉजिटिव है, दोनों का प्रोडक्ट पॉजिटिव आएगा तो इसका एरिया भी पॉजिटिव होगा, तो ये ओवरऑल पॉजिटिव होगा और ये पॉजिटिव होगा गुने माइनस, तो ये नेगेटिव क्वांटिटी हो जाए। एक एक बात, ये पॉजिटिव तो इसका एरिया पॉजिटिव, ये पॉजिटिव मतलब माइनस लगा के ये नेगेटिव, यानी p ऑफ 0 नेगेटिव आ गया। p ऑफ 1 पे आ जाइए, x बराबर यहां 1 हो जाएगा, 0 से पाई बाई 2 माइनस 1 एफ ऑफ टी कॉस टी। ये क्वांटिटी 1 से कम होगा, 1 माइनस 1 से कम ये पॉजिटिव होगा। अब बोलो सर ये 1 से कम क्या हो, कैसे 1 से कम कैसे? अभी हमने बताया कि एफ ऑफ टी 1 से कम है, कॉस टी 1 से कम है, तो दोनों का प्रोडक्ट भी 1 से कम होगा और दोनों का प्रोडक्ट 1 से कम है, तो 0 से पाई बाई 2 में इसको भी इंटीग्रेट कर दो और 0 से पाई बाई 2 में इसको भी इंटीग्रेट कर दो। ये वैल्यू कितना आएगा, पाई बाई 2 माइनस, ये वैल्यू कितना आएगा, इसका वैल्यू कितना आएगा, इसका वैल्यू आ जाएगा आपका पाई बाई 2 माइनस 1, और ये पॉइंट क्या है 0.5 के आसपास, 1 से कम है। तो ये जो डेफिनेट इंटीग्रेशन का ये जो प्रॉपर्टी है एस्टिमेशन वाला, एफ एक्स लेस देन जी एक्स, तो इंटीग्रेशन भी ए से बी में वही रिलेशन मेंटेन करेगा। ये छोटी सी बात पे इतना बार इस्तेमाल किया, पहले भी इस्तेमाल किया, इसमें भी कर रहा हूं, आगे भी इस पे बहुत सारा सवाल है और इसमें बीच में इस्तेमाल हो रहा है, यूजेस है इसका। कुछ सवाल डायरेक्ट ही इसी के आधार पे, डायरेक्टली इसी का एस्टिमेशन का ही बात करेगा, ठीक है ना। तो इसका मतलब ये आ गया, एक लेस देन 0 एक ग्रेटर देन 0, तो एक दोनों के बीच में एक पॉइंट पे कम से कम तो 0 होना चाहिए, एक निगेटिव एक पॉजिटिव, यानी एक जगह 0 होना चाहिए। मतलब यहां भी बात बनेगी और यहां भी बात बनेगी, यानी 2 और 4 विल बी द करेक्ट आंसर, 2 और 4 विल बी द करेक्ट आंसर, 2 और 4 विल बी द करेक्ट आंसर। ऑलराइट, बड़ा प्यारा प्यारा क्वेश्चन है। अब देखिए 2016 का आया हुआ सवाल, टोटल नंबर ऑफ डिस्टिंक्ट, मतलब इसमें नंबर ऑफ सॉल्यूशंस के लिए बात कर रहा है। ये एक इक्वेशन है, मैं यहां पर वही काम करता हूं कि सबको एक तरफ ला करके इसको एक फंक्शन कह देते हैं, एफ ऑफ एक्स एक फंक्शन कह देते हैं, 0 से x टी स्क्वायर 1 प्लस टी का पावर 4 डी टी माइनस 2x प्लस 1, ये फंक्शन हो गया, ये फंक्शन हो गया, ठीक है, ये फंक्शन है, ये एक फंक्शन होगा, कंटिन्यूअस हो गया। 0 से 1 में ही बात करना है, 0 से 1 में ही बात करना है। एक काम करते हैं कि एफ ऑफ 0 निकालते हैं, एफ ऑफ 0 निकालते हैं। यहां पर 0 रखोगे, एक्स बराबर 0, यहां 0 रखोगे, यहां 0 रखोगे तो ये 1 आएगा जो कि पॉजिटिव है। एफ ऑफ 1 निकालते हैं, एफ ऑफ 1 निकालते हैं, एफ ऑफ 1 निकालते हैं, हो जाएगा 0 से 1 स्क्वायर 1 प्लस टी का पावर 4 डी टी और यहां -2 प्लस 1, तो -2 प्लस 1 ये हो जाएगा -1। अब सारा खेल ये तो पॉजिटिव आ गया, ये कैसा होगा ये इस पे डिपेंड करेगा कि ये कैसा आ रहा है, ये कैसा आ रहा है इस पे डिपेंड करेगा।
अब ये कैसे पता चलेगा? तो फिर से वापस आप वहीं आएंगे, वापस आप वहीं आएंगे। कहां आएंगे कि सर टी स्क्वायर, ये सब खिलाड़ी वाला खेल है भाई। टी स्क्वायर बटा 1+t⁴। इसको अगर टी स्क्वायर से ऊपर नीचे डिवाइड कर दो तो हो जाएगा 1/t² + t²। ये सब ऐसे एक्सप्रेशंस हैं जो दिमाग में बैठे रहते हैं। जो आईआईटी की तैयारी करता है उनके पास बैठा रहता है x बटा 1+x², 1+x², इसी का उल्टा पुल्टा, मतलब रेसिप्रोकल। ऐसा कुछ है तो इसको ऐसे कर दिया। अब ये देखो ध्यान से, ये ग्रेटर देन इक्वल टू 2 होता है, ये ग्रेटर देन इक्वल टू 2 होता है। तो ये मिनिमम, अगर डिनोमिनेटर मिनिमम होगा तो ओवरऑल वैल्यू मैक्सिमम होगा, यानी 2 रखने पे ये मैक्सिमम आएगा 1/2। अगर ये बढ़ेगा तो ये घटने लगेगा, इसका वैल्यू 1 या 1/2 से 1/2 के बराबर या उससे छोटा होगा। इसका मतलब t² बटा 1+t⁴ लेस देन इक्वल टू 1/2। ये हमेशा होगा। अगर ये सही है तो 0 से 1 में इसको इंटीग्रेट करोगे, 0 से 1 में इसको इंटीग्रेट करोगे, 0 से 1 में इसको इंटीग्रेट करोगे तो ये लेस देन इक्वल टू 0 से 1 1/2 dt होगा। और इसका वैल्यू कितना आएगा? 1/2। यानी इसका वैल्यू 1/2 से कम आ रहा है, इसका वैल्यू 1/2 से कम आ रहा है। 1/2 से कम -1, ये कैसा नंबर आएगा? नेगेटिव नंबर। ये पूरा कैसा नंबर आएगा? ये पूरा कैसा एक्सप्रेशन आएगा? वैल्यू फाइनली 0 से कम आएगा। ये 0 से बड़ा, ये 0 से छोटा, ये 0 से बड़ा, ये 0 से बड़ा, और ये 0 से छोटा। तो एक रूट तो होगा कम से कम, एक रूट तो। यहां से ये पता चला f(a) इंटू f(b) अगर नेगेटिव है, f(a) इंटू f(b) अगर नेगेटिव है तो कम से कम एक रूट होगा। इंटरमीडिएट वैल्यू थ्योरम यही कहता है कि कम से कम एक रूट होगा। लेकिन आगे अगर हम बढ़े, कितना रूट हो सकता है हमको फिक्स करना है ना, तो हमको और भी कुछ इंफॉर्मेशन चाहिए। मैं यहां पर इसी इंफॉर्मेशन को इसका फंक्शन का डेरिवेटिव बहुत काम का चीज है भाई, बहुत आइडिया लगता है उससे। इसको डेरिवेटिव करेंगे तो ये हो जाएगा यहां पर x² बटा 1+x⁴ माइनस ये वैल्यू हाफ से कम है, हाफ से कम -2, ये एक नेगेटिव क्वांटिटी है। समझिए बात को, ये वैल्यू यहां से प्रूफ कर दिया, ये हाफ से कम है। यहां पर प्रूफ कर दिया आपको ये हाफ से कम है, ये आपको दिख रहा है हाफ से कम है। अगर ये हाफ से कम है, हाफ से कम -2, ये नेगेटिव क्वांटिटी आएगा। अगर f' नेगेटिव है यानी fx कैसा फंक्शन होगा? डिक्रीजिंग होगा, स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग, सिर्फ घटता रहेगा, यानी सिर्फ घटता रहेगा। 0 पे 1 आया है, 0 पे 1 आया है और 1 से घटते जाएगा, घटते नेगेटिव गया तो सिर्फ एक ही जगह 0 होगा, एग्जैक्टली 1 पॉइंट। इंटरमीडिएट वैल्यू थ्योरम आपने पढ़ा है, f(a) इंटू f(b) लेस देन 0 है, कंटिन्यूअस फंक्शन है, तो उन दोनों के बीच में कम से कम एक रूट। नेगेटिव से पॉजिटिव आने में या पॉजिटिव से नेगेटिव जाने में कहीं ना कहीं, पॉजिटिव से नेगेटिव आने में या नेगेटिव से पॉजिटिव जाने में कहीं ना कहीं एक जगह 0 होगा कम से कम। लेकिन कंफर्म कैसे होगा? तो ये पता चला कि भाई साहब ये हमेशा डिक्रीजिंग है। तो अगर भाई एक जगह पॉजिटिव, 0 पे पॉजिटिव है, 1 पे नेगेटिव है, तो पॉजिटिव से नेगेटिव ऐसे आया होगा, एक जगह 0 हुआ होगा। ओनली वन सोल्यूशन, एग्जैक्टली वन सोल्यूशन, ओनली वन सोल्यूशन। तो ये जो पॉइंट आप देख रहे हैं कि फंक्शन ऐसे है, मतलब जिस रिलेशन में है, जिस इनइक्वालिटी को होल्ड कर रहा है, तो इंटीग्रेशन भी, ये पॉइंट आपको बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ये पॉइंट बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अगेन ये 2015 में अगर आप देखोगे डेफिनेट इंटीग्रेशन का यूज, एक बार पेपर उठा करके देखना, 2015 में डेफिनेट इंटीग्रेशन, जैसे लगता है उसको लगाव सा हो गया है। जेईई एडवांस भी ना कभी कभी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को आप देख करके खंगाल करके समझने की कोशिश करो, किस तरीके के सवालों के साथ खेलता है वो। ना कभी कभी क्या करता है कि एक ही चैप्टर को अपना प्यार बना लेता है और उसी चैप्टर में किसी और का इस्तेमाल कर करके पूरा पेपर, मतलब एक पर्टिकुलर पोर्शन को बहुत ज्यादा वेटेज दे जाता है। कभी देखोगे कि कोऑर्डिनेट भर दिया तो भर लिया, अलजेब्रा भर गया तो भर गया, कॉम्प्लेक्स नंबर भर दिया तो भर दिया। कभी देखोगे कॉम्प्लेक्स नंबर के सवाल एकाक आएंगे, कभी भर के आ जाएंगे। तो आप कोशिश कीजिए कि किस तरीके से पैटर्न सेट होता है। तो आप जब पेपर देखेंगे तो एक दिमाग में आइडिया लगेगा कि हम कैसे अप्रोच करें, वहां पर मेरा स्ट्रैटेजी क्या हो, वो आइडिया। 2015 का एक बार पेपर देखना तो आपको समझ में आएगा कि डेफिनेट इंटीग्रेशन से प्यार कितना था। ये पैराग्राफ बेस्ड क्वेश्चन है, इसमें 2 क्वेश्चन है, एक ये है और एक ये है, इसमें 2 क्वेश्चन है।
पैराग्राफ बेस्ड क्वेश्चन है। चलिए, इफ सच दैट आर टू आर बी अ थ्राइस डिफरेंशिएबल फंक्शन, एक फंक्शन है थ्राइस डिफरेंशिएबल, ठीक है ना। एफ ऑफ वन यहां पर दिया हुआ, एफ ऑफ वन इज इक्वल टू 0, एफ ऑफ 3 इज इक्वल टू -4, कैपिटल एफ ऑफ एक्स, एफ डैश एक्स लेस देन 0, एफ डैश एक्स लेस देन 0 का मतलब एफ एक्स नेगेटिव फंक्शन होगा। देखो छोटी छोटी बातों का आप इस्तेमाल करेंगे, छोटी छोटी बातों का आप इस्तेमाल करेंगे। फॉर ऑल एक्स 1 से 2, 1 से 3, 1 से 3, एफ एक्स इज इक्वल टू, यहां दिया हुआ एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स इंटू एफ ऑफ एक्स। इसी से हम खेल शुरू करते हैं। एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स इंटू एफ ऑफ एक्स। अच्छा, एक छोटी सी बात और यहां पर लगाएं कि एफ डैश एक्स अगर नेगेटिव है, फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू 1 से 3, एफ डैश निगेटिव है, यानी एफ कैसा फंक्शन होगा, एफ डिक्रीजिंग फंक्शन होगा। ध्यान से देखिए, एफ डिक्रीजिंग फंक्शन होगा, ध्यान से देखिए, एफ डिक्रीजिंग फंक्शन होगा। और एफ ऑफ 1 यहां पर दिया हुआ है, एफ ऑफ 1 0 है, ध्यान से देखिएगा, एफ ऑफ 1 0 है, एफ ऑफ 1 0 है, 1 पे 0 आया है। जैसे जैसे इनपुट बढ़ाओगे, यानी 1 पे अगर 0 आया है, ध्यान से देखिए, 1 से अगर 0 आया है तो यहां पर फंक्शन अप्लाई करोगे तो ये इन इक्वेशन का साइन चेंज हो जाएगा, चेंज हो जाएगा और ऐसा कुछ आएगा। एफ ऑफ 1 0, यानी एफ ऑफ एक्स जो होगा 0 से कम होगा, 0 से कम होगा। एफ ऑफ 1, यहां से ध्यान से, एफ ऑफ 1 0 है और फंक्शन डिक्रीजिंग है, फंक्शन डिक्रीजिंग है, फंक्शन डिक्रीजिंग है। इसका मतलब जैसे इनपुट बढ़ाओगे आउटपुट घटने लगेगा, यानी कैपिटल एफ ऑफ एक्स नेगेटिव आएगा, कैपिटल एफ ऑफ एक्स हमेशा नेगेटिव आएगा, कैपिटल एफ ऑफ एक्स हमेशा नेगेटिव आएगा। एफ डैश एक्स तो नेगेटिव हुआ ही है, दिया ही है, एफ एक्स भी नेगेटिव आएगा, ये पता चल गया, 0 से छोटा। यहां पर आप नजर बना के रखिए, यहां पर आप नजर बना के रखिए। चलिए अब यहां पर आते हैं, ये एफ एक्स दिया हुआ है, आपसे पूछ रहा है एफ ऑफ 2 कैसा होगा। पहला पॉइंट एफ ऑफ 2, एफ ऑफ 2 आ जाएगा 2 इंटू एफ ऑफ 2। अभी हमने पकड़ा कि एफ ऑफ 2 का वैल्यू 0 से छोटा होगा, तो यानी ये नेगेटिव क्वांटिटी है, तो गुना करके ये नेगेटिव ही आएगा। यानी ये बात तो सही होगी भाई साहब, ये बात तो सही होगी, ये बात तो सही होगी, ये बात तो सही होगी भाई साहब। दूसरा पॉइंट एफ डैश 1, एफ डैश यानी डैश निकालना पड़ेगा, एफ डैश एक्स इज इक्वल टू, इसका डिफरेंशिएशन तो एक्स का 1 अब प्लस इसको छोड़ दो, इसका डिफरेंशिएशन एफ डैश एक्स। अब एफ डैश 1 की बात करें, एफ डैश 1 की बात करें तो क्या आएगा, एफ ऑफ 1 प्लस एफ डैश 1। देखिए फंक्शन एफ ऑफ एक्स भी निगेटिव है और एफ डैश एक्स भी निगेटिव है, तो ये भी नेगेटिव है और ये भी नेगेटिव है, तो जोड़ करके नेगेटिव ही आएगा, फाइनली जोड़ करके नेगेटिव ही आएगा। यानी ये भी पॉइंट सही है, ये भी पॉइंट सही है। अब थोड़ा सा इस पे नजर बनाते हैं, इस पे नजर बनाते हैं, इस पे नजर बनाते हैं। एफ ऑफ एक्स कैसा क्वांटिटी है, नेगेटिव क्वांटिटी। एफ ऑफ एक्स 0 से कम, नेगेटिव क्वांटिटी। एक्स ये पॉजिटिव क्वांटिटी है, क्योंकि आप बात कर रहे हैं किसमें, 1 से 3 में, आप बात कर रहे हैं 1 से 3 में, तो ये तो पॉजिटिव क्वांटिटी। एफ डैश एक्स कैसा है, नेगेटिव है, पॉजिटिव गुने नेगेटिव ये कैसा आएगा, नेगेटिव आएगा। नेगेटिव प्लस नेगेटिव कैसा आएगा, नेगेटिव आएगा। यानी एफ डैश एक्स हमेशा नेगेटिव आएगा, एफ डैश एक्स हमेशा नेगेटिव आएगा। तो नेगेटिव को जोड़ करके 0 नहीं आएगा। पूछ रहा है एफ डैश एक्स बराबर 0 कभी हो सकता है, नहीं, एफ डैश एक्स बराबर 0 नहीं हो सकता, एफ डैश एक्स नॉट इक्वल टू 0। बिल्कुल सही बात है, बिल्कुल सही बात है, बिल्कुल सही बात है। यहां से इस जनरल पॉइंट को देखो, इस जनरल पॉइंट को देखो गौर से, हर छोटी से छोटी बात को इस्तेमाल करने की कोशिश, हर छोटी से छोटी बात को इस्तेमाल करने की कोशिश। एक मिनट, ये क्वेश्चन यहां क्यों दे, अच्छा ये क्वेश्चन मुझे लगा ये तो डिफरेंशियबिलिटी है, इसमें तो इंटीग्रेशन है ही नहीं, यहां पर है। अगले वाले में थोड़ा सा इंटीग्रेशन का इस्तेमाल किया है, थोड़ा सा ये सब का इस्तेमाल किया है, इसलिए इसको इंक्लूड किया गया। आइए 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 जरा देखते हैं इस हिस्से को। ये दो इंफॉर्मेशन है, दो इंफॉर्मेशन है, दो इंफॉर्मेशन है। अच्छा एक और इसका इंफॉर्मेशन हम लोगों को इसका इस्तेमाल करना पड़ सकता है, एफ डैश एक्स डैश एफ ऑफ एक्स प्लस एक्स इंटू एफ डैश एक्स,
इसका डिफरेंशिएशन ये आया था। बाकी और तो याद रह गया हम लोगों को कि ये भी निगेटिव होगा, एफ डैश भी निगेटिव है, सब इसमें आ जाते हैं। क्या पूछ रहा है इसमें? एफ एक्स डी एक्स, 1 से 3, 1 से 3, फिर 9 एफ डैश 3 एफ डैश 1। एक में डैश इस्तेमाल करना है, एक में एफ एक्स इस्तेमाल करना है। इसको लेके चलते हैं, पहला को लेके चलते हैं। 1 से 3 एक्स स्क्वायर एफ डैश एक्स डी एक्स बराबर -12। ये गिवन है, सिंपल इंटीग्रेशन है, सिंपल इंटीग्रेशन है भाई। एक को फंक्शन, अब यहां पर इंटीग्रेशन बाई पार्ट्स कर लो। फर्स्ट फंक्शन इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड फंक्शन, तो एक्स स्क्वायर इंटू एफ ऑफ एक्स 1 से 3 माइनस डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट फंक्शन 2x इंटू इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड फंक्शन इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड फंक्शन एक्स डी एक्स बराबर कितना? -12। यहां पर 3 रख दो, 3 तिहाई 9, 3 तिहाई 9 कितना आ जाएगा? 3 तिहाई 9 एफ ऑफ 3 -1 रख दोगे एफ ऑफ 1 माइनस ये 1 से 3, ये 1 से 3 2 इंटू 1 से 3 एक्स एफ एक्स डी एक्स बराबर -12। एफ ऑफ 3 कितना दिया हुआ? -4, तो ये हो जाएगा -36। एफ ऑफ 1 कितना दिया हुआ? 0, -2 इंटू। ये कैसे इंटीग्रेट करना है भाई? ये कैसे इंटीग्रेट करना है? लाना तो स्मॉल में है, एक्स इंटू, अच्छा एक मिनट, एक्स इंटू एफ ऑफ, ये एक्स इंटू एफ ऑफ एक्स एफ एक्स है ना? वही तो, कुछ ना कुछ तो बात होगी भाई। यहां से क्या बात बन रही है? यहां से क्या बात बन रही है? यहां से क्या बात बन रही है साहब? इसको उधर लेके चल जाए, इसको इधर लेके जाए, ये हो जाएगा -24/2 -12 इज इक्वल टू, इस 2 को डिवाइड कर दिया 1 से 3 एफ ऑफ एक्स डी। ऐसी बात बन रही भाई साहब, 1 से 3 एफ ऑफ एक्स डी एक्स, 1 से 3 एफ ऑफ एक्स डी एक्स -12। ये नहीं होगा, ये हो जाएगा, ये नहीं होगा, ये हो जाएगा। ठीक है, अब आ जाते हैं इसमें 1 से 3 एक्स क्यूब एफ डबल डैश एक्स डी एक्स। दूसरा 1 से 3 एक्स क्यूब एफ डबल डैश एक्स डी एक्स इज इक्वल टू 40। फिर से आप इंटीग्रेशन बाई पार्ट्स लगाइए। एक्स क्यूब फर्स्ट फंक्शन, इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड फंक्शन, डबल डैश का इंटीग्रेशन डैश हो जाएगा 1 से 3 माइनस डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट फंक्शन 3x स्क्वायर, यहां हो जाएगा एफ डैश एक्स 1 से 3। ठीक है, यहां आ गया आपका कितना, और दिस इज इक्वल टू कितना दिया हुआ है? 40। दिस इज इक्वल टू कितना दिया हुआ? 40। ये हो जाएगा 3 तिहाई 9 तिया 27, 27 एफ डैश 1। ये हो जाएगा माइनस एफ डैश 1 माइनस, ये हो जाएगा 3 1 से 3 एक्स स्क्वायर एफ डैश एक्स। लीजिए ये वाला पॉइंट एक्स स्क्वायर एफ डैश एक्स, एक्स स्क्वायर एफ डैश एक्स दिया हुआ है -12, तो इसका वैल्यू रख देंगे -12, इसका वैल्यू रख देंगे -12, इसका वैल्यू आपको दिया हुआ है -12। एफ डैश 1 ये आपको थोड़ा सा रुकना पड़ेगा। एफ डैश 1 -12, ये कितना हो जाएगा? माइनस माइनस प्लस, ये हो जाएगा 4। आपको एफ डैश कैपिटल वाला है, ये कैपिटल तो इसमें है ही नहीं, यहां पर कितना होगा? ये गड़बड़ किया, एफ डैश 3 होगा, एफ डैश 3 होगा, एफ डैश 3 होगा। यहां पर देखा जाए तो स्मॉल एफ है और यहां पर कैपिटल एफ है, तो स्मॉल एफ और कैपिटल एफ का जो रिलेशन है आपको हटाना पड़ेगा, आपको लाना पड़ेगा। कैपिटल एफ है भाई साहब, आपने क्या लिखा कि सर एफ ऑफ एक्स बराबर एक्स इंटू एफ ऑफ एक्स है, तो यहां पर स्मॉल एफ डैश एक्स बराबर कितना होगा? एफ ऑफ एक्स
प्लस एक्स इंटू एफ डैश एक्स, एक्स इंटू एफ डैश एक्स। यहां से इसको आपको हटाना पड़ेगा, यहां पर एफ डैश 3, एक्स बराबर 3 रख दो, एक्स बराबर 3 रख दो, ये हो जाएगा एफ ऑफ 3 प्लस 3 गुने एफ डैश 3, एफ डैश 1 रख दो, यहां एक्स बराबर 1 रख दो, तो ये हो जाएगा एफ ऑफ 1 प्लस एफ डैश 1। ध्यान से देखो, अब आपके पास क्या आ जाएगा, आपके पास क्या आ जाएगा 9, 3 गुने एफ डैश 3, यहां से 3 गुने एफ डैश 3, 3 गुने एफ डैश 3 कितना हो जाएगा, एफ डैश 3 माइनस एफ ऑफ 3। एफ डैश 1 बराबर कितना आ जाएगा, एफ डैश 1 बराबर कितना आ जाएगा, माइनस एफ डैश 1 कैपिटल एफ ऑफ 1 बराबर 4, 9 इंटू एफ डैश 3, एफ ऑफ 3 का वैल्यू -4 है, तो इसका वैल्यू -4 है, तो माइनस माइनस प्लस, 9 चक 36, एफ डैश 1 इसका वैल्यू 0 है बराबर 4, 36 इधर आ जाएगा 4, 32, 9 गुने एफ डैश 3 माइनस एफ डैश 1 प्लस 32 बराबर 0। ध्यान से देखिए, क्या मतलब कुछ भी नहीं है, इसको सिर्फ इंटीग्रेट करना है, इसको सिर्फ इंटीग्रेट करना है। यानी इस क्वेश्चन में पूछा जाए तो कुछ भी कठिनाई नहीं है, आपको पहले हिस्से में पूछा जाए तो थोड़ा सा इस्तेमाल भी करवाया, थोड़ा सा इस्तेमाल भी करवाया है। जो गिवन है और जो पूछा जा रहा है उसके बीच में रिलेशन की बात कर रहा है, तो आपको दूसरा में 9 इंटू एफ डैश 3, 9 इंटू एफ डैश 3 और माइनस एफ डैश 1 माइनस एफ डैश 1 प्लस, ये आपका सही हो जाएगा, ये आपका सही हो जाएगा। समझ में आई बात, समझ में आई बात। तो इस तरीके से क्वेश्चंस आप एक बार देखिएगा तो पता चलेगा 2015 में कितने क्वेश्चंस पूछे, कितने क्वेश्चंस पूछे हैं। अब आप देखिए इसको 2019 का, इफ सच दैट आर टू आर बी गिवन बाय दिस, फंक्शन दिया है, सिर्फ इसका फंक्शन दिया है। ऑप्शन पढ़िए, ऑप्शन बोल रहा है लोकल मैक्सिमा लोकल मिनिमा, मतलब कहीं लिमिट पूछ रहा है, कहीं कंटिन्यूटी से मिक्स किया है, कहीं एओडी से मिक्स किया है, कहीं एस्टिमेशन चल रहा है। तो आप देख रहे हैं इसका ब्रह्मांड, इसका ब्रह्मांड डेफिनेट इंटीग्रेशन का ब्रह्मांड देखिएगा बहुत ही व्यापक तरीके से फैला हुआ है पूरे, मतलब इसमें पूरा कैलकुलस आप समा सकते हैं, पूरे कॉन्सेप्ट को आप इसमें लाके रख सकते हैं। ये खूबसूरती है इस टॉपिक का। तो आप सिंपल सा है भाई साहब, अगर एफ कैपिटल एफ की बात कर रहा है तो सिंपल सा है, आप यहां पर एफ डैश निकाल लीजिए, एफ डैश निकाल लीजिए, ये यहां आ जाएगा एफ ऑफ एक्स, और एफ ऑफ एक्स आपको दिया हुआ है x-1, x-2 और x-5। इस सवाल में कहीं कुछ दिक्कत नहीं है, मैं बस मिक्सिंग की बात कर रहा था, मिक्सिंग की बात कर रहा था। यहां प्लस, यहां माइनस, यहां प्लस, यहां माइनस, ये साइन स्कीम ऑफ किसका है, साइन स्कीम ऑफ एफ डैश एक्स। तो यहां इंक्रीजिंग, यहां डिक्रीजिंग, यहां इंक्रीजिंग, यहां डिक्रीजिंग, डिक्रीज करके इंक्रीज होगा तो ये पॉइंट ऑफ मिनिमम, इंक्रीज से डिक्रीज है मैक्सिमम, पॉइंट ऑफ मिनिमम मतलब पॉइंट ऑफ, ये लिख लीजिए पहले, पॉइंट ऑफ मिनिमम मैक्सिमम मिनिमम। तो 2 मिनिमम 1 मैक्सिमम, क्या बोल रहा है 2 मैक्सिमम, ये तो ऐसे ही गड़बड़ हो गया। हैज अ लोकल मैक्सिमम एट एक्स बराबर 2, 2 पे मैक्सिमम, बिल्कुल सही बात है। हैज अ लोकल मिनिमम एट एक्स बराबर 1, बिल्कुल सही बात है। एफ एक्स नॉट इक्वल टू 0, एफ ऑफ एक्स। अब देखो आपको कहां से कहां तक बात करना है, 0 से बड़ा, x 0 से बड़ा, 0 से आगे बढ़ते जाओ, 0 से आगे बढ़ते जाओ। तो क्या हो रहा है, 0 से आगे बढ़ते जाओगे तो 0 पे आउटपुट क्या आएगा, एफ ऑफ 0 क्या आएगा, ध्यान से देखो तो एफ ऑफ 0 क्या आएगा, एफ ऑफ 0। यहां पर अगर 0 के आसपास बात करोगे तो 0 आने की कोशिश करेगा, यानी ये 0 आने की कोशिश करेगा। 0 से बड़ा में बात कर रहा है, 0 से जस्ट बाद में आप बात करोगे, 0 से जस्ट बाद में आप बात करोगे तो 0 के इर्द गिर्द बात आएगी, ठीक है सर। और 0 के जस्ट बाद ये क्या हो रहा है, ध्यान से देखना, 0 के जस्ट बाद ये इधर डिक्रीजिंग है, यानी यहां पर अगर 0 x बराबर 0 रखें, 0 के जस्ट बाद ये डिक्रीजिंग है, यानी 0 पे अगर ये 0 आता, अगर 0 पे ये 0 आता तो 0 के जस्ट बाद नेगेटिव आएगा, यानी एफ ऑफ एक्स 0 प्लस में बात करोगे, 0 प्लस में बात करोगे, नेगेटिव क्वांटिटी। तो पहले तो ये घट रहा है, यहां समझिए, यहां नेगेटिव ऑलरेडी नेगेटिव है, 0 से कम है और घट रहा है, और नेगेटिव हो गया। 1 के बाद ये बढ़ना शुरू हुआ, 2 पे वो मैक्सिमम गया, 2 पे मैक्सिमम गया, तो आप यहां पर 2 पे वैल्यू निकालो इसका,
2 पे वैल्यू निकालो। अगर नेगेटिव आ रहा था, ध्यान से सुनिएगा, अगर ये 0 है, इससे नीचे है, ऐसे आ रहा था, 1 के बाद ये बढ़ना शुरू हुआ, अब ये 2 है, ये 1 है, बढ़ना शुरू हुआ, बढ़ते बढ़ते कहां तक गया, बढ़ते बढ़ते पॉजिटिव गया या बढ़ते बढ़ते निगेटिव से ही लौट गया? अगर निगेटिव से ही लौट गया तो ये 0 तो कभी होगा नहीं, क्योंकि यहां बढ़ने के यही मैक्सिमम, बाकी तो फिर मिनिमम ही आने वाला है। और आपको 0 से 5 में ही बात करना है, 0 से 5 में ही बात करना है, यहां तक ही बात करना है। तो भाई 2 के बाद 5 तक तो फिर से घटने लगेगा। 0 से घट रहा था, 1 पे बढ़ रहा था, ये 2 है और फिर ये घटने लगा, मतलब सारा खेल 2 पे है। 2 पे अगर ऊपर गया है, पॉजिटिव आउटपुट आया है, तो इधर भी रूट होगा, इधर भी रूट होगा, यानी f(2) निकालना है, मेन f(2) निकालना है। अब f(2) के लिए यहां पर थोड़ा सा आपको इंटीग्रेशन करना है। x बराबर 2 रखोगे तो 0 से 2 f(t) dt, f(t) dt। f(t) आपको इसका इंटीग्रेशन करना बहुत आसान है, इसका इंटीग्रेशन करना बहुत आसान है। 0 से 2 t - 1 t - 2 t - 5, इसका गुना करके आप इंटीग्रेट कर लो, पॉलिनोमियल आ जाएगा, इंटीग्रेट कर लो, 2 रख दो, ये वैल्यू कैसा आएगा? तो ये वैल्यू नेगेटिव आ जाएगा, ये वैल्यू नेगेटिव आ जाएगा, ये वैल्यू नेगेटिव आ जाएगा। अब कुछ लोग कहेंगे सर इसको ऐसा करें, एरिया से देख ले। भाई तुम इस फंक्शन का ग्राफ बना के एरिया से देख ले, भाई तेरे को जितना दिमाग लगाना है लगा ले, ये वैल्यू नेगेटिव आएगा। सिंपल सा इंटीग्रेट कर ले, नेगेटिव आएगा। मतलब ये हुआ कि कैपिटल एफएक्स के बारे में अपन अगर चर्चा करें तो 0 पे जस्ट आउटपुट 0 से निगेटिव में था, कहीं ऐसे घटने लगा, 1 पे आउटपुट यहां के बाद बढ़ने लगा, और 2 पे आउटपुट 2 पे भी निगेटिव रह गया, उसके बाद भी घट रहा है, ये 5 है तो ये ऐसे गया, ऐसे आया, तो ये फंक्शन जो है कभी भी 0 होगा क्या? ये फंक्शन कभी भी 0 होगा क्या? नहीं सर। ये फंक्शन कभी भी 0 होगा क्या? नहीं सर। कहां गया ये फंक्शन? f(x) बराबर 0 नहीं होगा, f(x) नॉट इक्वल टू 0। ठीक है। ऐसे ही कुछ 2 सवाल देखिए, आपको होमवर्क के रूप में मैं छोड़ देता हूं। 2015 का ही सवाल है, देखिए यहां पर भी आपके पास क्या लिखा है, एक डेफिनेट इंटीग्रेशन, लेकिन पूछ क्या रहा है? लिमिट दिया हुआ है तो निकालिए। इसमें एक बहुत प्यारी सी बात है, कंटिन्यूअस ऑड फंक्शन, इसका इस्तेमाल करना। ऑड फंक्शन है, कंटिन्यूअस है, यहां मॉडुलस है, 2 वैल्यू आएंगे, 2 वैल्यू में से एक वैल्यू रिजेक्ट करने का वो लॉजिक इस पॉइंट पे। ट्राई इट बाय योरसेल्फ। कभी भी कहीं भी जब कह रहा हूं तो देखने की कोशिश नहीं करना है सॉल्यूशन तब तक जब तक पूरी तरीके से टूट ना जाए, या बना लो तो मजा आ जाएगा। ये कंटिन्यूअस ऑड फंक्शन है, ये देखो सिंपल सा इंटीग्रेट करो। इस तरीके के सवाल भी भर भर के आए हैं कि सिंपल इंटीग्रेट करोगे इंटीग्रेट हो जाएगा, मतलब फंक्शन अलग तरीके का रहेगा, कुछ तो सिंपल इंटीग्रेशन भी रहेगा। नेक्स्ट क्लास में मैं वैसे सवाल आपको दिखाऊंगा जो सवाल यूं फटाफट जिसको आप डेफिनेट इंटीग्रेशन मानते हो उस टाइप का सवाल भी रहेगा, और कुछ और भी बेहतरीन सवाल मिलेंगे। तो अगले क्लास में मुलाकात होगी। अगले ये जो वीडियो आएगा, अगला जो लेक्चर आएगा, उस लेक्चर में कुछ और ही बेहतरीन सवाल को आपको दिखाएंगे। डेफिनेट इंटीग्रेशन में आप अगर किसी पॉइंट पे मेहनत करना चाहते हैं तो सबसे खूबसूरत सा पॉइंट है कि आप उसके प्रॉपर्टी को पढ़ने के बाद, वो प्रॉपर्टी नहीं, ए से बी ये वाला वो तो याद हो जाता है, वो जेईई मेंस के लिए। प्रॉपर्टी को पढ़ने के बाद उसको विजुअलाइज करने का, मतलब जिसमें ज्योमेट्री, जिसमें आपका ग्राफ वगैरह इस्तेमाल हो रहा है, एस्टिमेशन की बात हो रही है, उस तरीके के कॉन्सेप्ट को, उस तरीके के सवालों को, उसको दिमाग में ज्यादा बैठाने की कोशिश करो और उसको अप्लाई करने की कोशिश करो। There will be always intermixing of many concepts from different topics जो कि इसमें पूछा जाता है। मिलते हैं नेक्स्ट आपके लेक्चर में, नेक्स्ट वीडियो में फिर कुछ सवालों पे चर्चा करते हैं, बेहतरीन सवालों पे चर्चा करते हैं। तब तक आप पढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए। थैंक यू सो मच। स्टे ब्लेस्ड, स्टे फोकस्ड। जय हिंद।